हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी मैग्नेटिक स्टोरेज की कि मैग्नेटिक स्टोरेज होता क्या है, जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमने बात की थी उसके कुछ डिवाइसेस की, जैसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की, हार्ड डिस्क ड्राइव की और मैग्नेटिक टेप की। इनकी हमने बात की थी कि कैसे इसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है, जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है। इसी तरीके से हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल स्टोरेज होता है क्या है। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस शामिल होते हैं जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ में आते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी मैग्नेटिक स्टोरेज वाली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज से। बेसिकली ऑप्टिकल स्टोरेज होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सेकेंडरी मेमोरी का एक टाइप होता है जिसके अंदर डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। और बहुत सारे डिवाइसेस ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर शामिल होते हैं। इसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए किसी ऑप्टिकल प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जैसे किसी लेज़र लाइट का यूज़ किया जाएगा तो वो भी ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर ही आता है। तो अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं अलग अलग टाइप के डिवाइसेस जो इसके अंदर शामिल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिवाइस से, जिसका नाम है सीडी रोम। सीडी रोम, जिसे कि हम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। बेसिकली रीड ओनली मेमोरी होती क्या है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है। सीडी, जिसे कि हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, ये किस टाइप से दिखाई देती है? ये शाइनी मेटल डिस्क होती है, सिल्वर कलर की, जैसे कि आपने आपके घर के अंदर भी यूज़ में ली होगी या आपने भी उसके ऊपर डेटा को स्टोर किया होगा, तो आपने देखा होगा ये इस तरीके से सीडी जो है वो दिखाई देती है। इसके अंदर क्या होता है, डेटा प्री रिकॉर्डेड होता है। प्री रिकॉर्डेड का मतलब ये होता है, जैसे आप मार्केट से सीडी लेकर के आते हो, जैसे आप एंटीवायरस की सीडी लेकर के आते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, डेटा प्री प्रोग्राम रहता है, यानी पहले से उसके ऊपर राइट किया हुआ रहता है, जिसको आप हटा नहीं सकते हो। सिर्फ आप उस एंटीवायरस की सीडी को यूज़ में लेते हो ताकि वायरस वगैरह से आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड हो। तो ये बात होती है सीडी की, जिसके अंदर डेटा प्री रिकॉर्डेड होता है और उसको अल्टर नहीं किया जा सकता है। या फिर आपने सीडी बर्निंग की होगी, जिसके अंदर आप क्या करते हो, डेटा को राइट करके रखते हो और फिर उसके बाद में उस डेटा को आप यूज़ में ले सकते हो, उसको बदल नहीं सकते हो। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो 700 MB तक की होती है, यानी इतनी ज़्यादा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन इसकी जो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड होती है वो बाकी सारे डिवाइसेस से फास्टर होती है, यानी इसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र जो है वो जल्दी से किया जा सकता है। इसी तरीके से अब आप देख रहे होंगे कि सीडी रोम के अंदर डेटा रीड कैसे किया जाता है। तो मैं आपको ये बताती हूँ, सीडी रोम के अंदर डेटा को रीड करने के लिए लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है, यानी लेज़र लाइट के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रीड की जाती है। कैसे रीड होती है कि जब कभी भी लेज़र लाइट जो होती है वो इस सीडी रोम के ऊपर टकराती है तो वो डिफरेंट एंगल से जो है रिफ्लेक्ट होती है। और इस सीडी के अंदर जो भी अपने पास में इस सीडी के अंदर जो भी लेंसेज होते हैं, यानी जो भी हमारे पास में ये सीडी है इसके अंदर जो भी लेंसेज होते हैं वो उस लाइट को क्या करते हैं, ले लेते हैं। और जब वो लाइट को ले लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि 1 बिट स्टोर हो चुकी है। और अगर उस रिफ्लेक्ट हुई लाइट को ये लेंसेज नहीं लेते हैं, इसका मतलब 0 बिट जो है वो स्टोर हुई है। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रीड होती है। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिल्वर कलर की दिखाई देती है, जो कि मेटल की डिस्क होती है। इसका यूज़ बेसिकली हम किस लिए लेते हैं, जैसे ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, इनको स्टोर करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसे हम सीडी बर्निंग कहते हैं। बर्निंग का मतलब ये होता है कि सीडी के ऊपर डेटा को राइट किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले मार्केट से सीडी लेकर के आते थे, जिनके अंदर सॉन्ग्स होते थे, जिनको आप डायरेक्टली क्या करते थे, सुनते थे। और एक बार में उनको डेटा को स्टोर कर दिया जाता है और उसके बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो बार बार, या तो फिर पूरा का पूरा डेटा जो है वो सीडी से हटाना पड़ता है। तो ये चीज़ होती थी सीडी के अंदर। ये इजीली यूज़ में ली जा सकती है, यानी इसके अंदर आप इजीली इसको यूज़ में ले सकते हो। और ये पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल इसलिए होती है क्योंकि ये साइज़ के अंदर स्मॉल होती है और उतनी ही ये हल्की होती है। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाता है। यही खासियत होती है सीडी रोम की, जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर करते हो और उसकी कैपेबिलिटी होती है 700 MB तक ये डेटा को क्या कर सकती है, स्टोर करके रख सकती है। जैसे आपने अलग अलग सीडी देखी होगी, सॉन्ग्स के लिए पहले सीडीज़ का यूज़ होता था। इसी तरीके से आप आज भी देखते हो कोई एंटीवायरस की सीडी होती है तो वो भी इसी के अंदर आती है। इसीलिए इसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीवीडी ड्राइव की। डीवीडी जिसका कि नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर इसे हम डिजिटल वीडियो डिस्क की तरह भी जान सकते हैं। डीवीडी ड्राइव जो होती है वो सीडी से बहुत ज़्यादा बेटर होती है। क्यों बेटर होती है? क्योंकि ये जिस तरीके से सीडी 700 MB तक स्टोर करके रखती है, डीवीडी उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी से डेटा को जो है स्टोर करके रख सकती है। जैसे 15 टाइम्स ज़्यादा जो है वो डेटा को क्या कर सकती है, स्टोर करके रख सकती है। इट इज़ यूज टू स्टोर रिच मल्टीमीडिया फाइल्स दैट नीड हाई स्टोरेज कैपेसिटी। ये उन सारे मल्टीमीडियाज को स्टोर करके रखती है जिनको हाई स्टोरेज कैपेसिटी की जो है ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी कि मल्टीमीडिया फाइल्स का मतलब जैसे जिसके अंदर टेक्स्ट भी आ गया, ऑडियो भी आ गया, वीडियोस भी आ गई, उनको ये डीवीडी स्टोर करके रखती है। आपको अगर देखना है डीवीडी किस तरीके से दिखाई देती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डीवीडी इस तरीके से दिखाई देती है। बेसिकली ये सीडी की तरह ही होती है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सीडी के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। यानी जैसे अभी मैंने आपको बताया 15 टाइम्स जो है वो ज़्यादा क्या करती है, डेटा को स्टोर करके रख सकती है। ये 3 वैरायटी के अंदर शामिल होती है। रीड ओनली भी हो सकती है, रिकॉर्डेबल भी हो सकती है और रीराइटेबल भी हो सकती है। रीड ओनली का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर एक बार डेटा को राइट करने के बाद, जो कि पहले से राइट कर दिया जाता है, उसके बाद में सिर्फ डेटा को रीड ही किया जा सकता है। रिकॉर्डेबल का मतलब ये होता है कि एक बार डेटा को रिकॉर्ड कर लिया गया है। इसी तरीके से रीराइटेबल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर आप डेटा को हटा करके वापस से राइट भी कर सकते हो। मार्केट के अंदर डीवीडी जो होती है वो 2 डायमेंशन के अंदर होती है। एक होती है 120 mm की, यानी कि 12 सेंटीमीटर की होती है। ये मोस्ट कॉमन साइज़ होती है और जनरली जो होती है वो सॉफ्टवेयर को, मूवीज़ को, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है। जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स की भी बात की थी। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो कि एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, और इसी तरीके से मूवीज़ वगैरह। और मैंने आपको अभी बताया कि जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, तो उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसी तरीके से 8 सेंटीमीटर की भी डीवीडी जो है वो शामिल होती है। इट इज़ यूज फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर एंड वीडियो कैमरा। यानी ये क्या करती है, छोटे छोटे स्मॉल डिवाइसेस जैसे पोर्टेबल म्यूज़िक प्लेयर होते हैं, वीडियो कैमरास जो होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप सॉन्ग्स भी उसके अंदर स्टोर करके रखते हो, तो उसके लिए 8 सेंटीमीटर की डीवीडी का यूज़ किया जाता है। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है, जैसे डीवीडी रोम, जैसे कि हम बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसका मतलब ये होता है कि इसका यूज़ सिर्फ डेटा को रीड करने के लिए किया जाता है। यानी जो भी आपका डेटा है उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये है रीड ओनली मेमोरी। फिर बात आती है डीवीडी आर। इसका यूज़ जो है वो किस लिए किया जाता है, इट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड एनी टाइप ऑफ डेटा। यानी ये किसी भी टाइप के डेटा को जो है रिकॉर्ड करके रख सकती है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, किसी भी टाइप के ये डेटा को स्टोर करके रख सकती है। थर्ड टाइप होता है डीवीडी आर डब्ल्यू। डीवीडी आर डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आप डेटा को रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, उसको इरेज भी कर सकते हो, री रिटर्न भी कर सकते हो। ये 3 कैटेगरीज होती है डीवीडी की जिनका आप यूज़ में लेते हो। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। यानी कि सीडी के अंदर डेटा कितना स्टोर हो रहा था, सीडी के अंदर एक बार में 700 MB तक डेटा जो है वो स्टोर किया जा सकता था। डीवीडी के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो सीडी के मुकाबले ज़्यादा होती है। यानी इसके अंदर 4.7 से लेकर के 9 GB तक आप डेटा को जो है स्टोर करके रख सकते हो। जीबी क्या होता है, जिसे कि हम गीगाबाइट कहते हैं। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मेमोरी के स्केल्स होते हैं, जब मैंने आपको मेमोरी यूनिट की बात की थी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप की मेमोरी यूनिट्स की बात की थी। इतना ये डेटा को स्टोर करके रख सकता है। इसकी साउंड और पिक्चर क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है जब हम वीडियोस और ऑडियोस को इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। लेकिन बेसिकली सीडी और डीवीडी दोनों की यही लिमिटेशन होती है कि अगर उसके ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं या फिर अगर वो ख़राब हो जाती है, उसको सही तरीके से हम नहीं रखते हैं, उसके ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। या फिर अगर वो टूट जाती है, ब्रेक कर दिया जाता है, तो उसके अंदर जितना भी डेटा होता है वो लॉस हो जाता है। ये बात थी हमारे पास में सीडी की और डीवीडी ड्राइव की। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसे ऑप्टिकल स्टोरेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है। यानी किसी ऑप्टिकल प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। और अलग अलग
इसके भी टाइप्स होते हैं सीडी के और डीवीडी के। डीवीडी के अंदर भी हमने देखा कि डीवीडी रोम होती है, डीवीडी आर होती है और डीवीडी आरडब्ल्यू होती है, जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है। और इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि ये डेटा को रीड भी कर सकती है या राइट करती है या रीड और राइट करती है। ये सारी चीज़ें शामिल होती है जो कि डेटा को क्या करती है, परमानेंटली स्टोर करके रखती है। और ये सीडी और डीवीडी दोनों पोर्टेबल होती है क्योंकि ये साइज़ के अंदर स्मॉल होती है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसके भी आगे टाइप्स देखने वाले हैं। जैसे ऑप्टिकल स्टोरेज के लिए हमने आज देखा था सीडी रोम और डीवीडी ड्राइव। आगे हम देखने वाले हैं ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर दूसरे दूसरे डिवाइसेस भी जो है शामिल होते हैं, जो कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी यूज़ में लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।